न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों को स्वागत है। और आज जो हम हैं, आज परम पूजनीय महंत पंडित राम पूजन तिवारी जी, संस्थापक जगत जननी धाम रामगढ़ और प्रतापगढ़ से आज लाइव प्रसारण हो रहा है। आज धर्मगुरु व महामंडलेश्वर तथा महंत की जो आपस में चर्चाएं चल रही हैं, क्या सही है क्या गलत है, इस पर जो टिप्पणियां हो रही हैं वो सनातन धर्म के लिए कितना असर पड़ेगा। आइए महंत जी से पूछते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी दर्शक हैं ये जानना चाहते हैं कि इन महागुरुओं का जो आपस में मतभेद है इसके बारे में जानते हैं और क्या सही है क्या गलत है। तो महाराज जी प्रणाम, जय माता की। आज जो चर्चा का विषय बना हुआ है, मेरे पास कुछ टॉपिक है, उन टॉपिक पे बात करूंगा। ज्यादा बड़े सवाल नहीं है, लेकिन कुछ सवाल हैं जो कहीं ना कहीं हमारे दर्शक पूछना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं क्या सही है। पहली बात तो नंबर 1 पे मैं आपसे बात करूंगा, ये राम भद्राचार्य कितने बड़े गुरु हैं, और प्रेमानंद महाराज जी के बारे में जो टिप्पणी की गई है उनके बारे में जानना चाहते हैं। बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से ये इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो एक ऐसी कुर्सी है जो पूजनीय है और ईश्वर की कृपा से ही हमें और आपको प्राप्त होती है। और दूसरी बात, इस कुर्सी पे बैठ करके अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए एक संत और एक गुरु के माध्यम से, और उस कुर्सी पर जो बैठे हुए हैं अगर ऐसे शब्दों का वो प्रयोग करते हैं, इसका बहुत गलत प्रभाव सनातन धर्म के ऊपर और समाज के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि एक जो गुरु होता है उसके बताए हुए मार्ग पर उसके शिष्य चलते हैं और उसको अपनाते हैं। अब जिस प्रकार से इन्होंने ये अभद्र शब्द या गलत शब्द इन्होंने जो बोला है, इस गलत शब्द को अगर देखा जाए तो इतने बड़े महंत को, इतने बड़े जगत गुरु जो हैं, उन्हें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो शब्द का वो प्रयोग कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि आपस में विद्रोह फैल जाएगा, समाज में गलत भावना हो जाएगी। बिल्कुल। अभी इसमें क्या होगा कि जो प्रेमानंद महाराज हैं उनके जितने भी शिष्य हैं और राम भद्राचार्य जी के, क्योंकि आपस में इनका टकराव हो जाएगा, और जब इनका टकराव हो जाएगा तो इसकी समाज में ये जो व्यवस्थाएं हैं सनातन धर्म के लिए बहुत गलत संदेश पहुंचेगा। और दूसरी बात ये है कि मैं जानता हूं कि बहुत बड़े लेवल पे बहुत बड़े कथावाचक हैं, और वो क्या लोगों के बीच में किस रूप से अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं या क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को जी। ये चीज तो मुझे जहां तक लग रहा है कि बिल्कुल गलत है। और ऐसे शब्दों पर, ये जो शब्द बोल रहे हैं, ऐसे शब्दों पर उन्हें काफी विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से क्योंकि देखो आपस में जो ये लड़ाइयां चल रही हैं बिल्कुल गलत हैं। बिल्कुल। और इस लड़ाई को तुरंत तत्काल इसको बंद किया जाए, क्योंकि संतों के ऊपर आप ही लोग ऐसा करोगे तो किस वेद में लिखा है। ये आपस की जगह मैंने हमारे समाज के लिए, हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल उत्पन्न हो रहा है। तो ये सवाल को नहीं, अगर ये आपस में सलटा ले तो ज्यादा बेहतर, जहां तक है वहां। बिल्कुल। देखो, पहली चीज तो ऐसी कुर्सी पे बैठ करके इन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो शब्द का प्रयोग हो रहा है इससे 2-3 चीजें हमारे आपके बीच में फैल रही हैं। और मैं इतना ही बस कहूंगा कि जीवन में ऐसी चीजों का प्रयोग करो और कि जो लोग अपनाएं। जैसे कह रहा हूं कि चारों वेद में क्या गुरु का जो शब्द है, अगर शिष्य उसको मानकर चलता है तो मैं चाहता हूं कि इस शब्द को भी अगर वो माने, फिर कि एक दूसरे की कटाक्ष करें। अपने अपने बच्चों को लोग यही समझाएंगे ना कि इसको गुरुजी ने ऐसे शब्द को बोला है,
और अगर इसी माध्यम से उस शब्द को भी अपनाते हैं तो इससे तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाएगा ना समाज के ऊपर। वो गुरुओं को जो दर्जा मिल रहा है वो दर्जा खत्म हो नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मैं एक ही चीज कहूंगा और समस्त जनता को भी यही चीज कहूंगा कि जीवन में सही और गलत उस पर विचार करके ही समस्त चीजों को आगे बढ़ाएं। दूसरा सवाल हमारे पास है। दूसरा सवाल है कि कई धर्म गुरु हैं जो अपने आप को महामंडलेश्वर मान रहे हैं कि विकलांगों का जो कथा व भागवत कहते हैं, ये कथा और भागवत कहने की अनुमति नहीं है। ऐसा क्या है? देखो, एक्चुअल जो कह रहे हैं और वो सिर्फ क्रोधवश कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने टिप्पणियां सुनी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये ईश्वरी कृपा है और हमारे आपके लिए तो बड़े भाग्य की बात है। और भगवान की कथा करने का तो सबको अधिकार है, किसी को वो कैसा भी है, बिल्कुल नहीं है। तो इसमें सबको है, क्योंकि ईश्वर जिसको जन्म देता है तो उसे कुछ न कुछ अच्छी चीजें ईश्वर कृपा से वो प्राप्त करता है। और जिस प्रकार से अगर उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग कथा नहीं करा सकते हैं, तो ऐसे में तो सीधा भगवान को ब्लेमित किया जा रहा है ना कि ऐसे लोगों को जन्म ही न दो, उनके जन्म को रोका जाए। तो देखो, सबसे बड़ी बात है कि किसी को इतना निंदित न किया जाए कि उसे ठेस पहुंचे। गलतियों को सुधारा जा सकता है, लेकिन उस गलतियों पे अगर आप नमक छिड़कोगे तो निश्चित सी बात है कि लोगों को तकलीफ होगी। यानी कि भगवान के नाम पे भी राजनीतियां हो रही हैं। बिल्कुल, जो ये सारी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो सारी चीजें चल रही हैं आज की डेट में, ये बिल्कुल गलत है। और ईश्वर ने जिसको जिस रूप में जिस योग्य बनाया है उसको कोई छीन नहीं सकता है। ना आप छीन सकते हो ना हम छीन सकते हैं, इसलिए बिल्कुल गलत है। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, जो हमारे लिए दर्शकों का ही क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है, अगर धर्मगुरु व महामंडलेश्वर की इस प्रकार की बातें करेंगे तो अपने सनातन धर्म का क्या असर पड़ेगा? देखिए, सनातन धर्म पे यही असर पड़ेगा। लोग, सबसे बड़ी बात है कि आचार्य और गुरुओं से काफ़ी दूरियां बन जाएंगी, क्योंकि उनके जो शब्द सुन रहे हैं उससे निश्चित सी बात है कि मतभेद पैदा हो रहा है। मैं यही कहूँगा कि समस्त लोग मंच पर एक मंच गठित हो और उस मंच पर बैठ करके समस्त लोग मिल करके वो जो है इसको बढ़िया तरीके से ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये विद्रोह है ये समाज में आगे चल करके, और वैसे भी कलयुग काल का इतना ज़्यादा प्रभाव है कि लोग उससे ग्रसित हैं। हमारे समाज को सही दिशा देना चाहिए, और सही दिशा के बदले में अगर आपस में झगड़े करते रहेंगे, आपस में तनाव करते रहेंगे, तो ये तो आपस में तनाव कर रहे हैं, लेकिन आम जनमानस का क्या होगा उस पे कहीं ना कहीं बहुत गंभीर विषय है। इस विषय पे विचार करना चाहिए। बिल्कुल, देखो, सबसे बड़ी बात है कि गुरु की कुर्सी ऐसी है कि सिर्फ दर्शन मात्र से आधे से ज्यादा लोगों की समस्याएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि ईश्वर ने भी इसको प्रमाणित किया है और वेद भी हमारा बताता है। और जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं कि गुरुओं में आपस में लड़ाइयां चल रही हैं, इससे समाज में तो बहुत ही गलत प्रभाव पड़ रहा है ना। आज तो सुनने को देख रहा हूं कि लोग इतना ज्यादा गलत तरीके से कि ये गलत हैं वो गलत हैं, और रोज सोशल मीडिया पर इसके माध्यम से लोग इतना ज्यादा हल्ला उड़ा रहे हैं। इसको यानी कि ये कहें कि अपने आप को सही साबित करने के लिए हम कितने भी उस पर चले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। और समाज जो हमारे विचारधाराओं से चलने वाला समाज है, जो हमारा सनातन धर्म है, वो कहीं ना कहीं गुरुओं के उस पर चल रहा है। अगर हम आपस में ऐसा करेंगे तो जाहिर सी बात है एक सनातन धर्म पे कहीं ना कहीं जो हम सनातन धर्म को मान रहे हैं वो तो विरोधी खड़े हो जाएंगे, फिर तो मानेंगे ही नहीं है। देखिए, आप जो प्रश्न जो आपका है, मैं इतना ही इस पे कहूँगा कि जीवन में कितना ज्ञानवान और बुद्धि विवेक और कितनी शक्तियां अर्जित किया है वो मनुष्य के मुख से ही पता चल जाता है। स्वाभाविक। तो मैं चाहूँगा कि जितने हमारे दर्शक हैं इन शब्दों पे अगर विचार करेंगे तो निश्चित सी बात है कि जितने भी लोग हैं उनको सबको ये पता चल जाएगा कि ज्ञान क्या है और अहंकार क्या है। वो कहते हैं ना कि अहंकार में तीनों गए रावण कौरव कंस।
तो मनुष्य के अंदर, संतों के अंदर तो कभी अहंकार होना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात, अगर संत आपस में ही, ये सिर्फ सारे अहंकार बड़े शब्द हैं, जैसे कहते हैं ना कि तू बड़ी कि मैं बड़ा, अब ये चीज देख नहीं रहे हैं, सिर्फ लड़ाइयां दो व्यक्ति की है, लेकिन पूरे भारत के लोगों के ऊपर कितना गलत प्रभाव पड़ रहा है, इस पे नहीं विचार किया जा रहा है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि सबका परिचय दिखाई दे रहा है, किसी के परिचय दूसरी चीज, ये चीजें तो हो गई, और कहीं ना कहीं हमारे दर्शक ये जान रहे हैं सच्चाई क्या है, सही और गलत क्या है। उस सही गलत में नहीं, जो आज अभी हाल फिलहाल में नहीं, प्रेमानंद महाराज जी कहे हैं कि जो पुरुष और महिलाओं के लिए लिव रिलेशन, और रिलेशन में जो रिश्ते अपने विचार पे रखे हैं, उनके कर्तव्य किस हद तक सही है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है, अगर कहा जाएगा जी, तो समस्त संत जो भी हैं, अगर गुरु की कुर्सी पर बैठे हैं तो ये समस्त जितने भी लोग हैं सब उनके बच्चे हैं। बिल्कुल। और एक परिवार है और एक सामाजिक व्यवस्था। तो अगर गुरु ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहा है तो निश्चित सी बात है कि उसका भी एक कुछ ना कुछ गलत प्रभाव, क्योंकि देखो बच्चे हैं, कहते हैं ना बालक बंदर अच्छा, एक स्वभाव। अगर यही शब्द अगर कोई साधारण व्यक्ति कहता तो फर्क इतना ना पड़ता, लेकिन एक बड़े संत हैं, और बड़े संत में मतलब ये कहें कि पूजनीय है, और पूजनीय ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए तो कहीं ना कहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सवाल रखना ठीक है। जिस प्रकार से मैंने यही कहा आपसे कि अगर 10 लाख शिष्य हैं और ऐसा प्रभाव डालोगे तो सबकी तो बहन बेटियां हैं ही। बिल्कुल। और ये जो शब्द बोला जा रहा है, जहां तक है, ये बिल्कुल गलत है, और इससे लोगों को बहुत बड़ा ठेस पहुंचने वाला है। अगर ये स्वयं व्यक्ति अपने ऊपर अगर इस पे विचार करता है तो स्वयं के भी ऊपर ऐसे शब्द भी लागू होते हैं, फिर कल के लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठाना चालू करेंगे। मेन यही है, ये जो भी शब्द बोला जा रहा है, हमेशा आप गुरु हो, आपको सिर्फ लोगों को संकटों से बाहर निकालने का कार्य आप कर सकते हैं, उसका उपाय बता सकते हैं, कि ना कि आप व्यक्ति विशेष के ऊपर आप संबोधित कर रहे हैं लोगों को।